कोरोना वायरस संक्रमण के बिहार में पैर पसारने के साथ ही HCQS यानी हाइड्रोक्लोरोक्वीन सल्फेट दवा बाजार से गायब हो गई है। हालांकि ये दवा चिकित्सकों द्वारा रिमोटाइड आर्थराइटिस, कुछ मामले में डायबिटीज और दूसरे बीमारी में भी दी जाती है। पहले इसकी सामान्य मांग थी, लेकिन कोरोना वायरस के मामले आने के बाद इसकी मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, जिससे जरूरतमंद मरीजों को अब समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह, इस रिपोर्ट में जानते हैं। HCQS मलेरिया प्रतिरोधी दवा है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन प्रतिरोधी दवा के तौर पर उपयोग में आता है। यही वजह है कि रूमटाइड अर्थराइटिस और ल्यूपस जैसी बीमारी में ये काम आती है। इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भारत है, लेकिन पिछले 3 सप्ताह से पटना के दवा दुकानों पर यह उपलब्ध नहीं है। क्या वजह है जहाँ भी जा रहे हैं HCQS बाजार में नहीं है? कब से नहीं है? 10-15 दिन से अभी नहीं मिल रहा। पहले तो कॉमन दवा था, मिल ही जाता था, अभी 10-15 दिन से नहीं है। कहाँ पे समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि अभी दवा को जो सप्लाई चेन है वो बाधित है। होलसेलर के यहाँ से जो दवा रिटेलर्स के यहाँ आना है और होलसेलर के यहाँ से जो कंपनियों से आना है, जो इंटर स्टेट ट्रांसफर होकर दवा आना है, उसको आने में काफी बाधा है। मार्च महीने की शुरुआत में अपने देश से इस दवा के निर्यात पर बैन लगा दिया गया और अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा इस दवा की मांग को लेकर सभी की दिलचस्पी इस दवा में बढ़ी। हालांकि कोविड-19 को ये दवा पूरी तरीके से दूर कर सकती है, यह साबित नहीं हुआ है और बिना चिकित्सकीय सलाह के इसे लेना भी कई तरह की समस्या खड़ी कर सकता है। बावजूद इसके बाजार से ये दवा आनन फानन में खरीदने से इसकी कमी हो गई। हालांकि चिकित्सक इस दवा को लेकर क्या सलाह दे रहे हैं, ये भी जान लीजिए। वैसे स्पेसिफिक ग्रुप में जो लोग कोरोना वायरस के पेशेंट से एक्सपोज्ड है, जो उनकी देख रेख कर रहे हैं नजदीक से, उनके लिए एज अ कीमो प्रोफिलैक्सिस अप्रूवल दिया गया है और ICMR के तरफ से। HCQS का उपयोग दक्षिण कोरिया और जापान में भी किया गया, जबकि चीन में क्लोरोक्वीन फास्फेट का उपयोग किया गया है। इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने 24 मार्च को सलाह दी कि इस दवा को कोविड-19 में प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर लिया जा सकता है। इसके बाद इस दवा को तेजी से खरीदकर स्टॉक करने की होड़ लग गई। इससे बाजार में दवा की किल्लत हो गई है। आम लोग भी इसे खरीदकर बिना चिकित्सकीय सलाह के खाने लगे, जो कि जोखिम भरा हो सकता है। ये एक ऐसी दवाई है जो कड़ी पावर की दवाई है, जो एंटी मलेरिया, एंटी रूमेटाइड अर्थराइटिस में जिसका यूज होता था, और वैसी विशेष परिस्थिति में ये कभी कभी कार्डियक प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, कार्डियक एरिथमिया करती है, इरेगुलर हार्ट बीट करती है, और वैसे में ये गंभीर भी हो सकता है। 27 मार्च को सरकार ने इसे H1 स्टेटस में रख दिया, यानी बगैर चिकित्सक के द्वारा पर्ची लिखे दवा नहीं खरीदी जा सकती। भारत कोरोना वायरस के इलाज में इसका इस्तेमाल नहीं करता। ICMR ने भी इसके इस्तेमाल की सलाह भी हाई रिस्क उन लोगों के लिए प्रिवेंटिव इस्तेमाल में दिया है जो कोविड ट्रीटमेंट में लगे हेल्थ केयर वर्कर हैं, और उन लोगों के लिए जो कोविड-19 पॉजिटिव रोगी के सीधे संपर्क में हैं। कई मामलों में ये नुकसानदेह भी है, लेकिन जिस तरीके से भारी तादाद में लोगों ने इस दवा को खरीदा और अब ऐसे में जरूरतमंद मरीज जो पहले से ये दवा खा रहे थे, अब उन्हें आर्थराइटिस और दूसरे मामलों में चिकित्सक ने खाने को प्रिस्क्राइब किया था, उन लोगों को अब दवा नहीं मिल रही है और ऐसे में जरूरतमंद मरीजों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। रजनीश, जी मीडिया, पटना।